हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो हमारा काफ़ी स्पेशल है। हमारे चैनल पे रिव्यू है ये जो मैं बना रहा हूँ HP विक्टस का रिव्यू हो रहा है आज। तो HP विक्टस का रिव्यू खास क्यों है? खास इसलिए है क्योंकि हमारे चैनल का ये पहला लैपटॉप है HP का विक्टस। मतलब HP के पहले भी कई लैपटॉप रिव्यू करे आ चुके हैं बट विक्टस नहीं आता, तो ये चैनल का पहला लैपटॉप हो गया। दूसरी चीज़ ये है, हो सकता है ये यूट्यूब का भी पहला लैपटॉप हो, क्योंकि यूट्यूब पर अभी तक जो भी विक्टस के रिव्यू हैं वो 12450 वाले हैं, बट ये जो हमारा रिव्यू है ये 12500H वाला है। तो ये काफ़ी स्पेशल है और दूसरे रिव्यूज़ से डिफरेंट है। तो इसमें क्या कुछ अलग है? देखिए, जाहिर सी बात है, प्रोसेसर की कैपेबिलिटी बड़ी है, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी सी हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, वो परफॉर्मेंस भी अलग निकालेगा। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं, आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये विक्टस 12500H वाला है, तो ये तगड़ा कॉम्पिटिशन दे सकता है नाइट्रो को, डैश को और नॉर्मल वाले टफ को। तो जो भी कॉम्पिटिटर हैं जिनके अंदर भी 12500H आता है, उससे आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हर बात बहुत डिटेल में करी जाएगी। इस लैपटॉप के बारे में A to Z सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। अगर आपने मेरे पहले रिव्यू देख रखे हैं तो आप सोचो उनसे ये रिव्यू बेटर ही होगा, ख़राब होने का सवाल नहीं है। आप लोगों का साथ, आप लोगों का आशीर्वाद एक तरीके से मेरे साथ है, तो हमारे रिव्यूज़ बेस्ट बनाने की कोशिश करता हूं मैं आपको ये बात भी बता देना चाहता हूं कि मैं इससे पहले Ryzen 5 वाला नाइट्रो, i5 वाला नाइट्रो, टफ डैश, इन सब का रिव्यू कर चुका हूं। तो वो भी आप देख सकते हैं, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जिससे कि आप वो वीडियो भी देख लें। तो कुछ लोग नए आए होंगे चैनल पे, उनसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। हाय, दिस इज अरुण एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल ड्रॉप्स। हम जो है लैपटॉप का ही कंटेंट बनाते हैं, लैपटॉप के रिव्यू करते हैं, लैपटॉप की एनालिसिस देते हैं, लैपटॉप से रिलेटेड लगभग हर प्रॉब्लम पे वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आपका फिर भी कोई सवाल रहता है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें मिलेगा मोटिवेशन, हम और अच्छे रिव्यूज़ या वीडियोज़ ला पाएंगे। आगे आप लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना हमारे वीडियो को, और साथ ही साथ मुझे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसी क्विक अपडेट्स मैं देता हूँ जो यूट्यूब पर देना पॉसिबल नहीं होता है। तो कुछ बढ़िया आप मिस कर दोगे। चलिए देख लेते हैं पैकेज में क्या क्या निकलता है। सबसे पहले मिल जाता है एक हमें ये मैनुअल, जिसका कोई काम नहीं है। एक ही अंडे वाली ट्रे, इसके अंदर ही लैपटॉप रख के आता है। ये है हमारा बॉक्स, प्यारा सा बॉक्स है। इसके साथ MS ऑफिस इंक्लूडेड मिलता है, दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, ये है ऑफिस होम एंड स्टूडेंट इंक्लूडेड मिलता है इसके अंदर। फिर ये एक मिल जाता है इसके अंदर प्यारा सा अडाप्टर, जो कि साइज़ में थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है। 200 वाट का ये अडाप्टर है। पिन जो है इसकी कुछ इस तरह की है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है केबल की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मोटी केबल है ये है हमारा प्यारा सा लैपटॉप। पैकेजिंग मटेरियल में कुछ पॉली वगैरह होती है, जिसके अंदर ये रैप करके आता है। उसे देख के आप क्या करोगे। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इसके अंदर i5 12500H प्रोसेसर मिलता है, 12 कोर 16 थ्रेड वाला, 4 P कोर्स हैं, 8 T कोर्स हैं, RTX 3050 इसके अंदर ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। 4 GB की VRAM है, GDDR6 लेटेस्ट VRAM है। 16 GB की रैम इसके अंदर पहले से इंस्टॉल करी हुई मिल जाती है, जो कि 8 GB की 2 स्टिक लगाई गई हैं। DDR4 3200 MHz, जिसे आप 64 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। 512 GB की SSD इसके अंदर मिल जाती है। 477 GB इसके अंदर अवेलेबल है। TLC है, M.2 है, NVMe है। और ये जो SSD है Gen 4 वाली SSD है, तो इसकी स्पीड काफ़ी बढ़िया है। आगे सब कुछ आपको पता चलेगा। 70 Wh की बैटरी इसके अंदर मिल जाती है। 200 वाट का अडाप्टर मिल जाता है। 1 ईयर की ऑन साइट वारंटी मिल जाती है। बाकी जो भी स्पेसिफिकेशन है जितनी भी, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगी, आप ध्यान से वहाँ पढ़ लेना। लुक जो है इसका काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है, एकदम प्लेन लुक में आता है। स्मूथ सरफेस है, प्लास्टिक बिल्ड है ओवरऑल, और प्रीमियम लुक लगता है ब्लू होने की वजह से। ये जो है कलर मुझे काफ़ी पसंद आया। सेंटर में V का लोगो दिया गया है मिरर फिनिश के साथ। लिड के लोअर पार्ट में भी विक्टस लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगता है देखने में। लेफ्ट वाले हिंज पर भी कुछ मार्किंग की गई है। 2 kg 300 ग्राम इसका वेट है। अंदर वाला पार्ट देख लेते हैं अब लैपटॉप का। इसके जो बेजल्स हैं वो काफ़ी थिन दिए गए हैं, बस नीचे वाला बेजल चौड़ा है एज यूजुअल। ज़्यादातर गेमिंग लैपटॉप्स में नीचे का बेजल चौड़ा ही होता है। ऊपर एक सेंटर में वेबकैम दिया गया है, 2 एरे माइक दिए गए हैं, और एक LED इंडिकेटर दिया गया है वेबकैम के ही लिए। नीचे वाले बेजल पे V का लोगो दिया गया है, और यहाँ जो डेक एरिया है नीचे की साइड में, इस पे इनटेक वेंट्स दिए गए हैं, जिनके छेद काफ़ी छोटे छोटे हैं। थोड़ा क्लोजली भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह के वेंट्स हैं। डेक जो है काफ़ी स्टडी मुझे लगी, स्टडीनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। यहाँ विक्टस का लोगो भी दिया गया, फिर से मार्किंग दी गई है विक्टस की, और यहाँ पे कुछ स्टिकर्स दिए हैं। आगे हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ये है लैपटॉप का बॉटम पैनल। यहाँ नीचे की साइड 2 स्पीकर ग्रिल्स दी गई हैं, नीचे एक रबर लाइनिंग दी गई है, ऊपर भी एक लाइन दी गई है रबर की, स्किड करने से बचाने के लिए। यहाँ पे जो एयर इनटेक वेंट्स हैं, मतलब जो मैश है, वो काफ़ी खुली खुली है, आप देख ही पा रहे होंगे। काफ़ी बड़ी बड़ी इसमें कैविटी दी गई है। इसी के साथ साथ इसमें जो एयर इनटेक करता है ये पूरे सरफेस से एयर इनटेक नहीं करता। ये फ़ैन के ऊपर ही 2 ओपनिंग दी गई हैं, इन्हीं से ये एयर को
इनटेक करता है। बाकी जो पूरा एरिया है वो खुला नहीं है, इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। इस वाली साइड में ही 2 फैंस दिए गए हैं। थर्मल्स के बारे में अभी हम आगे सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड एंड टच पैड की बात करें तो काफ़ी अच्छा सा फीडबैक है कीज़ का, कोई भी मिसिंग का इशू मुझे नहीं लगा। काफ़ी देर मैंने इस पर टाइपिंग करके देखी, साइलेंट टाइप का फीडबैक है कीज़ का। हर एक कीबोर्ड की अपनी एक फील होती है, अपना एक तरीका होता है। सो आप टाइपिंग करते करते किसी भी कीबोर्ड के यूज टू हो जाते हैं। कीबोर्ड की जो बैकलाइट है वो व्हाइट कलर की है, काफ़ी प्रीमियम लगती है, काफ़ी प्रोफेशनल फील देती है। की कैप्स का जो साइज है वो भी अच्छा खासा बड़ा है और ट्रैवल डिस्टेंस जो है कीज के बीच में वो भी अच्छी खासी है। कीबोर्ड के अंदर नंपैड भी प्रेजेंट है, तो हिसाब किताब का काम भी अगर आपको करना है कर सकते हो आराम से, और ये फुल साइज कीबोर्ड है। टच पैड की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये काफ़ी अच्छा खासा बड़ा टच पैड मुझे लगा, और काफ़ी रेयर देखने को मिलता है गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर इतना बड़ा टच पैड। लेफ्ट राइट बटन स्मूथली काम कर रहे थे, फीडबैक अच्छा है कीज़ का, और क्लिक काफ़ी रिस्पॉन्सिव मुझे लगा। टच पैड का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मैं इसे बोलूँगा, क्योंकि मैं बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप टेस्ट करता रहता हूँ, तो हर एक को छूने में पता चलता है फ़र्क क्या है क्या नहीं है। टच पैड का जो साइज़ है वो 6 इंचेस का है, तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी मुझे। वॉबलिंग के बारे में बताऊं तो कोई सीरियस वॉबलिंग नहीं है इसके अंदर, ये हल्का फुल्का वॉबल करता है। वॉबलिंग का इशू पहले से काफ़ी कम हो गया है, जब विक्टस लॉन्च हुआ था तब ज़्यादा था, अब बहुत कम हो चुका है। जो फ़ैन की हवा है, फ़ैन अगर तेज़ चल रहा है रूम में तो भी ये वॉबल नहीं होगा उसकी हवा से। इसकी लिड मुझे थोड़ी बल्कि फील हुई, इसकी वजह से ये हल्का फुल्का वॉबल करता है, हिलाओगे तभी लेगा। फ्लेक्स की बात करें लैपटॉप की बॉडी में तो टॉप लिड जो है हल्का फुल्का फ्लेक्स है, दबाने पर हल्का का दबता हुआ सा सरफेस फील होगा। डेक की बात करें मामूली सा फ्लैक्स डेक पर भी फील होगा, कंप्लीटली नॉर्मल है, स्टडी है लैपटॉप। बॉटम पैनल की बात करें कोई फ्लैक्स नहीं है, ग्रिल्स काफी स्टडी है। ये लैपटॉप की राइट एज है, इस पे एक HDMI पोर्ट दी गई है। इसके HDMI का जो वर्जन है वो है 2.1। डिस्प्ले आउटपुट जो ये HDMI से निकाल कर देता है वो देता है RTX 3050, यानी कि आपके डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड से। तो अगर आप कोई भी एक्सटर्नल मॉनिटर इसके अंदर कनेक्ट कर रहे हैं तो वो आप HDMI से ही करें। HDMI के बारे में एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप लैपटॉप के अंदर कोई भी ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कंटेंट है, कोई गेम है, ज़्यादा ग्राफिक्स पावर वो नहीं ले रहा है, जाहिर सी बात है तभी RTX 3050 गेम को 4K 120 FPS या फिर 4K 60 FPS पे रन कर पाएगा। तो ये जो HDMI इसका पॉइंट है 2.1, जो HDMI इसकी पोर्ट है वो कैपेबल है 4K 120 FPS प्रोड्यूस करने पर। मॉनिटर को दे देगी वो निकाल के, अब आपको मॉनिटर ले पाए ना ले पाए ये आपकी मॉनिटर की कैपेबिलिटी या बीच में जो भी आप अडेप्टर या कोई भी मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं वो लिमिट कर सकता है, लेकिन लैपटॉप की जो पोर्ट है HDMI वो कैपेबल है। एक USB पोर्ट दी गई है टाइप A वाली, ये आपको 5 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड दे सकती है। एक RJ45 लैन जैक दिया गया है और एक टाइप C पोर्ट दिया गया है। ये टाइप C पोर्ट आपको 5 गीगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। DP 1.4 भी मिलता है, मतलब डिस्प्ले आउटपुट भी मिल जाएगा इससे, और स्निप एंड चार्ज को भी सपोर्ट करता है, किसी भी डिवाइस को लैपटॉप ऑफ होने पर भी चार्ज कर सकते हो। और 2 दिए गए हैं छोटे छोटे LED इंडिकेटर्स। ये लेफ्ट एज है, यहाँ चार्जिंग के लिए एक पोर्ट दिया गया है, उसके बाद एक टाइप A USB पोर्ट दिया गया है, एक 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है, एक दिया गया है LED इंडिकेटर चार्जिंग के लिए। नीचे की साइड एक दिया गया है SD कार्ड स्लॉट। डिस्प्ले में दी गई है 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले, 250 निट्स इसकी ब्राइटनेस है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, 9020x1080p का रेजोल्यूशन है, 9 ms का रिस्पॉन्स टाइम है, IPS डिस्प्ले है, एंटी ग्लेयर वाली है एंड 45% NTSC कलर गैमेट है। तो मान के चलो वही 60% sRGB के आसपास होगी। डिस्प्ले की जो कलर सैचुरेशन है वो काफ़ी अच्छी है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी फील होती है, कम फील नहीं होती है। साइड व्यू एंगल्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह का येलो टिंट डिस्प्ले में मुझे नहीं देखने को मिला। 45% NTSC होने के बाद भी कंटेंट जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है डिस्प्ले पे देखते वक्त। प्राइस और 45% NTSC के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। डिस्प्ले जो है एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया है, वेब सीरीज आप देख सकते हो, मूवीज़ देख सकते हो, कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि डिस्प्ले कम सैचुरेटेड है। फोटोशॉप या वीडियो एडिटिंग में कलर्स जो हैं वो ठीक करे जा सकते हैं, हालांकि प्रोफेशनल लेवल की फ़ोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग तो आप नहीं कर सकते। हाँ, कलर ग्रेडिंग की जो बात कहें एग्जैक्टली ये वर्ड ठीक होगा, कलर ग्रेडिंग आप प्रोफेशनल लेवल की नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग आप आराम से कर सकते हैं, इवन प्रोफेशनल लेवल की। अगर आपको प्रो लेवल की कलर ग्रेडिंग करनी है तो फिर आपको 72% NTSC वाले लैपटॉप लेने पड़ेंगे, जो आपको इस प्राइस रेंज में मिलते ही नहीं है। ये वाला जो सेगमेंट है स्पेशली बरेली वाले व्यूअर्स के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, वो लोग स्किप कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है ये जो लैपटॉप का रिव्यू है ये आ पाया है BL कंप्यूटर्स की वजह से। BL कंप्यूटर्स जो हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं लैपटॉप्स फॉर द रिव्यू पर्पस। तो BL कंप्यूटर जो है एक्सक्लूसिव एसर का स्टोर है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको HP डेल लेनोवो के भी लैपटॉप मिल जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरह का लैपटॉप चाहिए, आपको बेसिक, बिजनेस, प्रोफेशनल, गेमिंग, कैसा भी लैपटॉप चाहिए आपको इनके स्टोर पे मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप परचेज ही करके लाएं, आप जाके देख भी सकते हैं,
विजिट ज़रूर कीजिएगा, आप जाके चेक कीजिएगा लैपटॉप, आपको फिजिकली दिखा दिए जाएंगे लैपटॉप अगर आप डिमांड करेंगे। अगर कोई लैपटॉप आप BL से खरीदने का प्लान बनाते हो या परचेस करते हो तो डेफिनेटली जो इसके स्टोर ओनर हैं कपिल भैया, वो आपको बेस्ट सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ ही आप सीधे मुझसे जुड़ जाते हो। कहने का ये मतलब है कि अगर आपको कहीं भी किसी भी फेज़ में कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपके लिए बैठा हूँ यहाँ पे हेल्प के लिए। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे एक डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, टाइम मिलते ही मैं रिप्लाई करूँगा। इस लैपटॉप का जो प्राइस है वो BL ने मुझे 73,000 ऑफर किया है। तो अगर आप बरेली में परचेस करते हैं इसे तो आप इनके स्टोर पे कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश कर रहा हूँ मैं, और इसी के साथ साथ ये जो नंबर है और इनका जो एड्रेस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है आप एक बार इंक्वायर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ हम लोगों की सपोर्ट मिलेगी। बाकी जो प्राइस है या ऑफर प्राइस है वो ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी या फिर ऑफर्स, कुछ भी हो सकता है। तो आप जो भी चीज़ें हैं वो कॉल करके ही पता कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं इस लैपटॉप के बेंचमार्क एंड परफॉर्मेंस की। ध्यान से ये वाले सेगमेंट को आप देखना है, इसके बाद गेम टेस्ट एंड थर्मल टेस्ट भी होगा, तो वो भी आप ध्यान से देखना। ये दोनों सेगमेंट सोल होते हैं वीडियो का, ये अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसके बिल्कुल नहीं करना होता है ये पार्ट। सबसे पहले आप बेंचमार्क सुनिए ध्यान से। सिनेबेंच R23 मल्टी कोर स्कोर इसके अंदर मिल जाता है 11,483 पॉइंट्स का, एंड सिंगल कोर स्कोर मिल जाता है 1,490 पॉइंट्स का। वहीं गीकबेंच 5 मल्टी कोर स्कोर हमें मिल जाता है 9,709 पॉइंट्स का, एंड सिंगल कोर स्कोर मिल जाता है 1,594 पॉइंट्स का। वहीं गीकबेंच 6 का भी मैंने टेस्ट करा तो इसका सिंगल कोर स्कोर निकल के आया 2,206 पॉइंट्स का, एंड मल्टी कोर स्कोर निकल के आया 10,270 पॉइंट्स का। 3D मार्क टाइम स्पाई टेस्ट भी मैंने इस पर रन करा, ओवरऑल स्कोर निकल के आया 5,404 पॉइंट्स का। ग्राफिक्स स्कोर निकला 4,984 पॉइंट्स का, एंड CPU स्कोर निकल के आया 10,364 पॉइंट्स का। PC मार्क 10 भी मैंने इस पर परफॉर्म करा। ये जो है लैपटॉप की ओवरऑल परफॉर्मेंस पता लगाने के लिए बहुत सही रहता है, सही से इवैल्यूएट कर देता है। PC मार्क 10 के अंदर जो ओवरऑल स्कोर निकल के आया वो निकल के आया 6,252 पॉइंट्स का। एसेंशियल स्कोर निकल के आया 9,040 पॉइंट्स का। प्रोडक्टिविटी स्कोर निकल के आया 8,659 पॉइंट्स का, एंड डिजिटल कंटेंट क्रिएशन वाला जो स्कोर निकला वो निकला 8,472 पॉइंट्स का। क्रॉस मार्क भी मैंने लगे हाथ टेस्ट कर लिया तो सही रहता है, बेंचमार्क्स होते हैं तो आप दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। ओवरऑल निकल के आया 1,380 पॉइंट्स का। प्रोडक्टिविटी स्कोर निकला 1,315 पॉइंट्स का। क्रिएटिविटी स्कोर निकला 1,545 पॉइंट्स का, एंड रेस्पॉन्सिवनेस वाला स्कोर निकला 1,140 पॉइंट्स का। SSD की भी स्पीड मैंने चेक करी तो इसकी जो रीड स्पीड निकल के आई वो निकल के आई 6,530 मेगाबाइट पर सेकंड की। 6,530 मेगाबाइट पर सेकंड काफ़ी ज़्यादा होती है रीड स्पीड। और राइट स्पीड निकल के आई 4,775 मेगाबाइट पर सेकंड। आप ऑलमोस्ट मान लो 5 GB पर सेकंड, यानी कि 5 गीगाबाइट पर सेकंड। बहुत ज़्यादा स्पीड होती है ये। सेकंडों में आपके काम होंगे, सेकंडों में। कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे ये क्या इतने नंबर से दिखा दिए, इससे हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो भाई साहब ये जो नंबर हैं, ये जो बेंचमार्क्स हैं, ये इसलिए आपको दिखाए जाते हैं क्योंकि मैं दूसरे लैपटॉप भी जो टेस्ट करता हूं तो उनसे आप कंपेयर कर सको कि भाई उस वाले लैपटॉप के अंदर इतना सिनेबेंच स्कोर आया या कोई पर्टिकुलर बेंचमार्क का स्कोर इतना आया, तो उससे आप कंपेयर कर सको कि कितने % कम या ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हो, ज़्यादा दिल पे लेने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन इनसे आपको कंपैरिजन पता चलता है। अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ, मैं आपको एलेबोरेट करता हूँ कि इन नंबरों से हटके क्या आपको समझना है। देखिए सबसे पहली बात तो ये समझिए जो 12500H है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, सारी चीज़ें आपकी कर सकता है इस प्राइस रेंज में, या फिर कह लो आप जिसको जितना भी हैवी जो भी काम करना होगा वो सब कुछ आप कर पाओगे। अभी मैं सब कुछ बताता हूँ कि क्या क्या काम किस किस लेवल का आप कर सकते हो। सबसे पहली बात आप ये समझो, ये जो भी बेंचमार्क टेस्ट मैंने अभी परफॉर्म करे थे, जो दिखाए थे आपको, सब 28 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास में टेस्ट हुए थे। तो ये जो टेम्परेचर है ये नॉर्मल से थोड़ा सा अबव टेम्परेचर मैं बोलूँगा, गर्मियों के लिए नॉर्मल या थोड़ा सा अबव आप बोल सकते हो इसे, क्योंकि जो बाहर टेम्परेचर भले ही 40 जा रहा हो लेकिन अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री 31-32 ऐसे रहता है। तो मतलब 28 और जो 30 डिग्री के टेम्परेचर है उसमें हमें अच्छी खासी गर्मी लग रही होती है। तो अगर इतने टेम्परेचर में भी लैपटॉप कूल रहे तो इसका मतलब ये है कि लैपटॉप का थर्मल सिस्टम अच्छा है। अभी जब थर्मल टेस्टिंग होगी तो सब क्लियर हो जाएगा। आपको 4-5 साल जो ये लैपटॉप है ना बढ़िया करके आपको कटवा देगा, आराम से परफॉर्मेंस देता रहेगा क्योंकि थर्मल सिस्टम बढ़िया है लैपटॉप का। प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा, 4K वीडियो एडिटिंग आपको जो भी करनी है आपको स्मूथली करवा देगा, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आएगी। ब्लेंडर आपको चलाना हो या फिर कोई भी 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, एनिमेशन, सिमुलेशन, रेंडरिंग वाला कोई भी आपको काम करना हो सब आपको आराम से ये करवा कर दे देगा। आराम से हैंडल ये सारी चीज़ें कर सकता है। एक चीज़ मैंने और नोटिस करी, इस लैपटॉप के अंदर 8 GB की जो 2 रैम स्टिक लगाई गई हैं तो उसकी वजह से डुअल चैनल रैम बन गई है, तो इसकी वजह से लैपटॉप की परफॉर्मेंस बढ़ी है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जो भी लैपटॉप आपके पास हैं 8 GB से सीधे 16 GB कर लीजिए, 2-3 हज़ार
10,000 रुपये में कुछ बन बिगड़ नहीं रहा है। आपको लैपटॉप की परफॉर्मेंस बहुत टॉप नॉच मिलेगी। आपका लैपटॉप जो है कम से कम 20%, 25%, 30% तक बूस्ट हो जाएगा। और मक स्विच मेरे ख्याल से इस लैपटॉप के अंदर नहीं है, क्योंकि मुझे इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं मिला। यूट्यूब अगर आप चलाओगे तो 8K वीडियो प्लेबैक जो है वो इनेबल्ड है इसके लिए YT पर। 8K वीडियो जब चलाओगे तो हल्की सी स्टटरिंग फील होगी, कोई मीनिंग नहीं है 8K चलाने का। मैं खाली कैपेबिलिटी इसकी शो कर रहा हूँ कि 8K प्लेबल है, प्ले कर सकता है। स्टार्टिंग तो होगी ही, क्योंकि 8K कोई चलाने का मतलब नहीं है फुल HD डिस्प्ले पे। 4K वीडियो अगर आप चलाएंगे तो स्मूथ फील होगी। अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शंस मैं आपको बताऊं कि क्या क्या कैसे कैसे अपग्रेड कर सकते हो। तो रैम की बात करें तो 64 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। पर स्लॉट 32 GB की रैम आप डाल सकते हो। 2 रैम स्लॉट इसके अंदर आपको मिलते हैं। वहीं बात करें SSD की, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर आप एक ही SSD डाल सकते हो। विक्टस में एक ही SSD का स्लॉट आता है, और मेरे ख्याल से आप 2 TB की SSD एक स्लॉट में डाल सकते हो। स्पीकर्स की बात कर लेते हैं। 2 स्पीकर इसमें देखने को मिल जाते हैं। क्रिस्प ऑडियो है, एकदम बॉटम फायरिंग 2 स्पीकर हैं। नॉर्मल ऑडियो लेवल्स हैं लैपटॉप के स्पीकर्स के, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, थोड़ा लो फील हो सकते हैं आपको, लेकिन क्लियर है, एंजॉयबल भी है। हल्की फुल्की बेस भी आपको फील हो सकती है। कनेक्टिविटी के लिए इसके अंदर Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ 5.3 है, और कनेक्टिविटी में मुझे कैसा भी कोई इशू नहीं लगा। मैंने बहुत देर तक लैपटॉप चलाया। बैटरी एंड अडाप्टर पार्ट की बात कर लेते हैं। ये भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। 4 सेल की बैटरी इसके अंदर मिल जाती है। 70 Wh की बैटरी है। 200 वाट का अडाप्टर इसके अंदर आपको मिल जाता है। ओमेन सॉफ्टवेयर में जो परफॉर्मेंस वाला सेक्शन रहता है ना, ओमेन सॉफ्टवेयर के अंदर जो इनबिल्ट होता है, उसके अंदर मैंने इसका जो मोड है वो एको रखा था। एको जो है परफॉर्मेंस आपको बढ़िया दे, और इसी के साथ साथ जो विंडोज़ का प्रोफाइल था वो मैंने रखा था बेस्ट पावर एफिशिएंसी मोड पे। ब्राइटनेस रखी थी मैंने लैपटॉप की करीब 70%, और यूट्यूब वीडियो प्लेबैक मैंने चला के छोड़ दिया फुल HD में। उसके बाद जो लैपटॉप का बैटरी बैकअप मुझे मिला वो मिला 5 घंटे 18 मिनट बैकअप मिला इस लैपटॉप का। और मैं आपको बता दूं आपको कितना मिल सकता है। देखो, आप थोड़ा सा इंटेंसिव काम करोगे, जाहिर सी बात है थोड़ा सा इंटेंसिव तो जाओगे, तो 4 से 4.5 घंटे का बैटरी बैकअप ये लैपटॉप आपको आराम से दे सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसी लैपटॉप के वेबकैम से शूट हो रही है। इसके अंदर डुअल एरे माइक सेटअप दिया गया है जो कि नॉइस कैंसलेशन वाला है। तो आप ऑडियो क्वालिटी जरूर बताना नीचे कमेंट करके कैसी लग रही है आपको। और ये जो वेबकैम है ये 720p HD वेबकैम है, उस हिसाब से ही आप जज करना। इसकी क्वालिटी ठीक ठाक सी लग रही है वीडियो कॉलिंग के लिए। ज़्यादातर लैपटॉप्स में इसी तरह के वेबकैम मिलते हैं। मैं तो एडिटिंग के टाइम पे चेक कर पाऊंगा। बाकी अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम देखते हैं गेम्स एंड थर्मल टेस्टिंग। ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, इसे बिल्कुल इसके मत करना। सारी गेम की एनालिसिस ध्यान से देखना। मैंने बहुत ध्यान से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के ये चीज़ क्रिएट करी है, तो आपको हर एक चीज़ समझना जरूरी है। सबसे पहले मैं गेम टेस्ट कर रहा हूँ GTA 5 हाई वेरी हाई सेटिंग पर। डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली गेम ने सेटिंग उठा ली थी, मैंने कुछ नहीं किया है। 1920x1080p रिजोल्यूशन है। 25 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का। 100 से लेकर के 144 FPS तक मुझे इस गेम में देखने को मिले। 144 से ज़्यादा भी FPS मिल जाएंगे अगर वीसिंक ऑफ रखा जाए। डुअल चैनल 16 GB रैम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि 9 GB प्लस का यूटिलाइजेशन जा रहा है रैम का। 100% तक GPU यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। GTA 5 अब इसी वजह से सही FPS निकाल पा रहा है। पहले के लैपटॉप्स में हमने देखा था कि जो लैपटॉप्स थे उनमें 100% यूटिलाइजेशन नहीं जा पाता था ग्राफिक कार्ड का। 75 वाट TGP जो है टच हो रही है, इसका मतलब ये है कि काफ़ी अच्छे तरीके से ग्राफिक कार्ड काम कर रहा है। 90 डिग्री सेल्सियस कभी कभी टच कर जा रहा है लैपटॉप, तो अभी देखते रहिए आगे। कई सारे गेम मैंने टेस्ट करे हैं, एक गेम के बेस पे डिसाइड ये चीज़ नहीं की जा सकती कि लैपटॉप ओवर हीटिंग करता है या नहीं करता है। तो ध्यान से देखो आप, 90 डिग्री सेल्सियस जब टच हुआ तो 50 वाट TDP थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इतनी वाट पर इतना टेम्परेचर नॉर्मल बात होती है। गेम प्ले काफ़ी स्मूथ एंड एन्जॉयबल रहा। प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके बता भी देना कि हमारी ये डिटेल में गेम टेस्टिंग एक्सप्लेन करने का तरीका आपको कैसा लगता है। फिर मैंने गेम टेस्ट किया COD Warzone 2.0। 1920x1080p रिजोल्यूशन रखा। रिकमेंडेड सेटिंग थी, ऑटोमेटिकली उठा ली थी गेम ने। फील्ड ऑफ व्यू थी 80, और कोई DLSS मैंने शुरू नहीं की थी, कुछ भी ऐसा नहीं किया था। 90 से 100 FPS मुझे मिले इस गेम के अंदर। तो GPU जो रहा वो 99% तक यूज़ हुआ। 78 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर गया। 65 से लेकर के 70 वाट तक इसका जो यूटिलाइजेशन था वो जा रहा था। CPU जो है हमारा 50 से 60% तक यूज़ हो रहा था। 80 से 86 डिग्री सेल्सियस तक इसका मैक्स टेम्परेचर गया था। 40 से लेकर के 45 वाट तक इसने कंज्यूम करा। रैम रही 13+ GB यूज़ होती हुई, तो 13+ GB आप समझ ही सकते हो कि भाई 16 GB है, तभी हमें इतनी एडवांटेज मिल पा रही है। तो 16 GB रैम की ज़रूरत ऐसे पड़ती है। कोई हीटिंग इशू मुझे नहीं मिला।
काफ़ी स्मूथ एंड एन्जॉयबल एक्सपीरियंस रहा और ये बहुत ही ज़्यादा रिसोर्स हंग्री गेम है, तो इसकी वजह से ये ठीक है। नेक्स्ट गेम मैंने टेस्ट किया वॉच डॉग्स 2, 1920 बाय 1080p रिजोल्यूशन रहा, FOV फील्ड ऑफ व्यू रहा 70 डिग्री एंड वेरी हाई सेटिंग पर मैंने इसे टेस्ट किया था, जिससे कि थर्मल्स का भी बढ़िया तरह से पता चल जाए। 70 से 80 FPS मुझे इस गेम में मिले, कभी कभी मुझे 100 FPS भी मिले। GPU जो रहा वो 100% तक यूज़ हुआ एंड 70 से लेकर के 74 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका गया, 75 वाट यूटिलाइजेशन गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। CPU जो है वो 50 से 60% तक यूज़ हुआ, 70 डिग्री सेल्सियस मैक्स टेम्परेचर गया, 30 से 57 वाट तक इसने कंज्यूम किया। तो ये एक अच्छी बात है कि लैपटॉप के टेम्परेचर ओवर नहीं गए, जबकि ये गेम जो है काफ़ी रिसोर्स हंग्री गेम है, तो किसी भी तरह का कोई हीटिंग इशू नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं आई मुझे गेम को टेस्ट करने में, काफ़ी स्मूथ एंड एन्जॉयबल एक्सपीरियंस था। फिर मैंने गेम टेस्ट किया वैलोरेंट जो था 1920 बाय 1080p रिजोल्यूशन पे मैंने टेस्ट किया, तो जो FPS मुझे मैक्सिमम मिल गए 250 से लेकर के 350, और ये GPU बेस्ड गेम तो है नहीं, तो 100% GPU यूजर्स में जाएगा नहीं, तो ये एक नॉर्मल बात है। 80 से लेकर के 82 डिग्री सेल्सियस तक मैक्स CPU टेम्परेचर देखा गया। CPU वॉटेज जो थी 45+ वॉट जा रही थी ज़्यादा टाइम, तो ये एक अच्छी बात है कि भाई CPU अपना जो है फुल पोटेंशियल निकाल पा रहा है। 9600 MB रैम यूज़ हो रही है, इसका ये मतलब है कि भैया 8 GB रैम आज की डेट में चाहिए, 8 GB से ज़्यादा रैम मतलब आज की डेट में चाहिए, तभी आपको गेम्स में बढ़िया एडवांटेज मिलेगी, आपका प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड पूरा यूटिलाइज हो पाएंगे। जो लैपटॉप बेकार थर्मल वाले होते हैं ना, वैलोरेंट में ओवरहीट कर जाते हैं, पता चल जाता है। ये जो है ओवरहीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है थर्मल्स ठीक है और स्मूथ रहा, एन्जॉयबल रहा इसका भी एक्सपीरियंस। फिर मैंने गेम टेस्ट किया RDR2, तो ये जो है लेफ्ट में आप देख रहे हो ये एक ग्राफिक सेटिंग है एंड राइट में आप देख रहे हो ये दूसरी ग्राफिक सेटिंग है, ये हायर वाली है। तो पहले लेफ्ट वाली की बात करते हैं। वही 1920 बाय 1080p रिजोल्यूशन पे दोनों ही टेस्ट किए गए हैं, बैलेंस्ड थी इस समय ग्राफिक्स एंड 50% आप मान सकते हो प्रीसेट था, अल्ट्रा प्लस मीडियम प्लस हाई का कॉम्बिनेशन था, रिकमेंडेड सेटिंग थी, ऑटोमेटिकली उठा ली थी गेम ने। 60 से 80 FPS मुझे इसके अंदर मिले। GPU रहा 99% यूज़ होता हुआ, 75 वाट तक इसने कंज्यूम करा। CPU हमारा 90 डिग्री सेल्सियस तक जाता दिखा, कभी कभी सडन कम भी हो जा रहा था, 56 वाट तक वॉटेज गई, ये एक बहुत अच्छी बात है। 12 GB अप्रॉक्सीमेटली रैम यूज़ हो रही थी, इसका मतलब ये है कि भैया 8 GB से ज़्यादा रैम चाहिए और डुअल चैनल होती है तो बड़ा एडवांटेज मिलती है लैपटॉप में। स्मूथ एंड एन्जॉयबल एक्सपीरियंस रहा। राइट में आप देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे क्वालिटी का मतलब यहाँ पे जो ग्राफिक सेटिंग है वो मैंने 80% कर दी थी, तो पहले से आपकी कुछ परसेंट ज़्यादा है, मतलब 80% है टोटल। तो यहाँ पे देखो आप हाई प्लस अल्ट्रा का कॉम्बिनेशन इस टाइम पे बन गया है, तो कहने का ये मतलब है ये तगड़ी ग्राफिक सेटिंग है पहले से ज़्यादा। और ये मैंने इसलिए करी थी थोड़ी सी लैपटॉप की कैपेसिटी भी पता चल जाए और लैपटॉप ओवरहीट कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी पता चल जाए। तो 5 से 10 FPS रिड्यूस हुए क्योंकि भाई ग्राफिक सेटिंग बढ़ गई थी, और क्योंकि हैवी ग्राफिक प्रीसेट है तो टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा नहीं बल्कि ठंडा हुआ लैपटॉप। तो पहले से तो ये अच्छी बात है, और इतनी सी ग्राफिक सेटिंग में जो है लैपटॉप का थर्मल सिस्टम अच्छा है, तो इससे कोई फर्क पड़ा नहीं। फिर जो मैंने गेम टेस्ट किया वो था कंट्रोल 1920 बाय 1080p, पहले की तरह फुल HD रिजोल्यूशन था और ये डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उठा दिया था गेम ने। मीडियम प्लस लो सेटिंग का कॉम्बिनेशन था ये। तो GPU जो है वो हमारा 100% यूज़ हो रहा था, 75 वाट इसने कंज्यूम करा एंड 72 डिग्री सेल्सियस इसका मैक्स टेम्परेचर गया। CPU यूटिलाइजेशन ज़्यादा नहीं है, वैसे तो ये CPU प्लस GPU इंटेंसिव गेम है, तो बेकार थर्मल होने वाले जो लैपटॉप होते हैं ना वो ओवरहीट कर जाते हैं इस गेम के अंदर, लेकिन ये नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि थर्मल्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हमने कई सारे गेम टेस्ट कर लिए हैं तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई है। जो गेम का एक्सपीरियंस था वो स्मूथ और एन्जॉयबल रहा। 50 से 70 FPS मुझे इस गेम के अंदर मिले, तो 60 FPS जो है ज़्यादातर टाइम पे मिलते रहे। ये है ओमेन गेमिंग हब, HP का सॉफ्टवेयर है। ये जो है लैपटॉप को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, स्पेशली विक्टस के लिए डिज़ाइंड है। वैसे ओमेन लैपटॉप जब आपका होगा तो उसमें कुछ और फीचर्स अनलॉक होंगे। फिलहाल इसके बात करते हैं होम सेक्शन में। हम विक्टस लैपटॉप पे क्लिक करेंगे, आप सिस्टम वाइटल्स पहुंच जाएंगे। अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। यहाँ पे कुछ CPU से रिलेटेड डेटा है जैसे कि टेम्परेचर या यूटिलाइजेशन, वहीं पे GPU से रिलेटेड टेम्परेचर और यूटिलाइजेशन, रैम से रिलेटेड छोटे छोटे यहाँ पे चीज़ें दे रखी हुई हैं, आप देख सकते हो अपने हिसाब से। बाकी शॉप गेम्स में जाएंगे तो यहाँ पे गेम्स वाला सेक्शन खुल जाता है, गेम वगैरह परचेज़ कर सकते हो और गेम्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। बाकी माई गेम सेक्शन में आपने जो भी गेम्स इंस्टॉल कर रखे हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा जो गैलरी है यहाँ पे कुछ कम्युनिटी जैसा है, तो यहाँ पे जो ओमेन या फिर HP के यूज़र्स जो भी होंगे वो अपनी कुछ चीज़ें शेयर करते होंगे तो वो सब यहाँ मिलेंगी। और वॉलपेपर्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें स्टफ़ है जो आप यहाँ से यूटिलाइज़ कर सकते हो। इसके अलावा ये ऑप्टिमाइज़र का एक ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है।
जो आपके सिस्टम को मैनेज करने में यूज़ होता है। जैसे कि क्विक सेटअप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बूस्टर का ऑप्शन है। ये क्या करेगा, कोई भी गेम आप लॉन्च करोगे ना तो उस टाइम पे सिस्टम को बूस्ट कर देगा, काफ़ी सारे फीचर्स मैनेज कर सकता है ये। जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे तो अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। फ़िलहाल इसकी तो कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे बूस्ट ऑल गेम्स पर क्लिक करके ऑन रहने दीजिएगा और कॉन्फ़िगरेशन मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। क्लीनर जो ऑप्शन है ये अनयूज्ड फाइल्स या बेकार की फाइल्स को सिस्टम से उड़ा देगा, ये काफ़ी काम की चीज़ होती है। इनबिल्ट मिल रहा है तो अच्छी बात है। वहीं बूस्टर सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वही चीज़ें हैं कि आप जो है मैनुअली कुछ चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बूस्टर में पहुँच रहे हैं ना, यहाँ पे भी बूस्टर से वही काम हो रहा है, मतलब वहीं पहुँच रहे हो। और क्लीनर वही सेम चीज़ है जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो क्लीनर है ये वही क्लीनर है। ये क्लीनर स्कैन करेगा पहले, फिर कचरे फाइल्स को जो भी होंगी वो उन्हें हटा देगा। लाइट स्टूडियो जो है वो आपका ओमेन में शायद काम करेगा, क्योंकि इसमें तो शायद सिंगल जो है कीबोर्ड है, सिंगल लाइट वाला ही। और विक्टस, अब सिस्टम वाइटल्स में हम पहुँच गए हैं। तो सिस्टम वाइटल्स में देखिए, सबसे पहले जब आप सिस्टम वाइटल्स में हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में दिखाएगा। यहाँ पे क्लिक करा हुआ है, डिग्री सेल्सियस में ही दिखाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो मोड है ये आप अलग अलग सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, स्टैटिक्स को देखने के लिए किस तरह से आपको देखना पसंद है। जैसे कि यहाँ पे हर कोर का टेम्परेचर और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दिखा रहा है। इसी तरीके से मोड में जब आप यहाँ रहेंगे तो यहाँ पे क्या है, वही GPU, CPU, रैम, इस तरह की चीज़ें जो हैं उनका डेटा एक ही जगह पे दिखा रहा है। और यहाँ पे कोई बैटरी वाली चीज़ मुझे नहीं दिखाई दी, बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए या फिर बैटरी को जो है चार्जिंग उसकी ओवरचार्ज होने से रोकने के लिए, तो उस तरह की कोई चीज़ मुझे नहीं दिखी, होनी चाहिए थी। नेटवर्क बूस्टर में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे नेटवर्क को बूस्ट कर पाएंगे, मतलब स्पेसिफिकली किसी गेम के लिए आप जो है ज़्यादा या किसी पर्टिकुलर ऐप के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ कंट्रोल कर सकते हैं। आई पे क्लिक करने के बाद आप सिस्टम इन्फॉर्मेशन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे सिस्टम की डिटेल में स्पेसिफिकेशन आपको दिखाई देगी, यहाँ से कुछ चीज़ें आप देख सकते हो चाहो तो। और इसके अलावा नेटवर्क बूस्टर मैंने आपको बता दिया। परफॉर्मेंस कंट्रोल में चलते हैं, ये काम की चीज़ें। परफॉर्मेंस कंट्रोल में आप देखेंगे यहाँ पे 4 मोड दे रखे हुए हैं, एको, क्वाइट, डिफ़ॉल्ट, परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस मोड यूज़ करके रखना अगर आपको हैवी गेमिंग करनी है, मतलब हैवी क्या, आप गेम में जब आप अपने लैपटॉप को यूज़ कर रहे हो तो परफॉर्मेंस मोड पे रखना। बाकी ऑटो, मैक्स ये आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो जैसा आपको नॉइज़ पसंद हो, फ़ैन का ना हो, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पे टेम्परेचर है, GPU टेम्परेचर है, CPU यूटिलाइजेशन है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे। तो फिलहाल ये जो सॉफ्टवेयर है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, यही वो फीचर्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये हम आ गए हैं इस लैपटॉप के बायोस मेन्यू में। इसमें आने के लिए आपको पावर बटन प्रेस करना है अपने लैपटॉप का। जब लैपटॉप ऑफ होगा एक बार पावर बटन प्रेस कीजिए, उसके बाद कंटिन्यूअसली एस्केप की को प्रेस करते रहिए। उसके बाद इसके अंदर आप आ जाएंगे। पहले एक छोटा सा पॉपअप आएगा, उसके अंदर F10 आपको प्रेस करना होगा, देन आप यहाँ पे आ जाओगे। मेन सेक्शन में आप देख सकते हैं कुछ फीचर्स हैं। सिक्योरिटी में देख लीजिए, तो ज़्यादा कुछ काम की चीज़ें नहीं है, जो है मतलब ऐसे रहने दीजिए, हमको छेड़ना कुछ नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन में आप आएंगे यहाँ पे, तो जैसे कि जो USB चार्जिंग है, मतलब USB जो केबल है, USB जो पोर्ट है, तो कॉन्फ़िगरेशन में USB जो पोर्ट है उसको आपको इनेबल रखना है, डिसेबल रखना है लैपटॉप के ऑफ होने के बाद। जैसे कि पावर ऑफ चार्जिंग है ना लैपटॉप के अंदर, आपकी डिवाइसेस को चार्ज कर सकता है ऑफ होने के बाद भी, तो इसे इनेबल डिसेबल आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी बूट ऑप्शन यही है, जो भी चीज़ें हैं आपके सामने हैं, अपने हिसाब से देख सकते हो। कुछ सिग्निफिकेंट होता तो मैं एक्सप्लेन कर देता। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि लैपटॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है, सब कुछ बता दिया है इस लैपटॉप के बारे में। मेरे हिसाब से कोई चीज़ नहीं बची है। अगर अब भी कोई चीज़ रह गई हो बाई मिस्टेक तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम कंसीडर करके आऊँगा और मैं इंप्रूव करके लाऊँगा अपने वीडियो को, वो चीज़ भी शामिल करके लाऊँगा। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि कोई भी चीज़ ना छूटे, लेकिन इतना कुछ होता है बताने के लिए, हो सकता है कुछ छूट गया हो। अगर आप कुछ भी कमेंट करना चाहो, कुछ भी सजेस्ट करना चाहो तो बिंदास नीचे कमेंट करो। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगा और नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा इंप्रूव करने की। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए ये जो लैपटॉप है ये अपने प्राइस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग, प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग, क्योंकि HP का लैपटॉप है, थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू HP की ज़्यादा रहती है। कुछ लोग HP की सर्विस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये हर किसी पर्सन के हिसाब से वेरी कर सकती हैं चीज़ें। तो HP का लैपटॉप है, विक्टस है, तो अगर आपको ख़रीदने का मन है, थोड़ा सा आप वो वाला सेंटीमेंट लेके चलना है कि नहीं हमें तो एक लॉन्ग लास्टिंग HP का ही लैपटॉप परचेज़ करना है या डेल का ही परचेज़ करना है, तब आप इस लैपटॉप को परचेज़ कर सकते हो। देखिए सारे लैपटॉप्स के अंदर थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है,
ऐसा नहीं होता है कि कोई भी लैपटॉप सिरे से ही बेकार है या कोई लैपटॉप सिरे से ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। तो लैपटॉप मेरी तरफ से पूरा रिकमेंडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपनी रिक्वायरमेंट देखिए, आप अपनी चीज़ों को समझिए कि भाई आपको ये लेना है या नहीं लेना है। अगर आप ये लैपटॉप या कोई भी लैपटॉप परचेज करने का मन बना रहे हैं तो प्लीज़ हमारे लिंक से परचेज करने का ट्राई कीजिएगा, उससे हमारे चैनल को पॉजिटिवली पुश मिलता है और हम और ज़्यादा जेन्युइन कंटेंट ला सकते हैं। आपका कुछ भी जाएगा नहीं, हमारा भी काम चल जाएगा और हम आपका हर काम चला देंगे। बस एक बार अगर आप ऑर्डर कर रहे हो लिंक से तो आप इंस्टाग्राम पे एक बार मुझे भेज के बता देना, ऑर्डर समरी शेयर कर देना कि हाँ भाई ऑर्डर करा है। उसके बाद आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी एनालिसिस कैसी लगी या कैसी लगती है, ताकि हम आगे करके और अच्छे वीडियोस लेकर के आ सकें और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें अपने आप को। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मुझसे जुड़े रहिए, वहाँ मैं काफ़ी यूनिक अपडेट शेयर करता हूँ जो यहाँ पे कहीं पे भी शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है। काफ़ी अलग सी चीज़ें आपको पता चलती हैं, वहाँ पे आपका ही फ़ायदा है। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।